अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर जारी है डिस्टेंस, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी हमारे पास स्पेस एलपी डिस्टेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके जितनी भी इनक्वालिटीज़ थी, यानी कि क्योंकि इसके फोर्थ एग्जाम के अंदर हमने मिन्कोस्की जो इनक्वालिटी है उसका यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन किया है। पहले मैंने जो होल्डर्स इनक्वालिटीज़ और जो आपकी मिन्कोस्की इनक्वालिटीज़ और लाइक आपकी एक्सिलरी इनक्वालिटीज़ थी उनको प्रूफ किया, ठीक है। उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत एलपी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, लेकिन इंशाल्लाह तबारक ताला आज के लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम एलपी स्पेस को समझेंगे कि एलपी स्पेस है क्या हमारे पास, देन फिर हम इसको मीट्रिक प्रूफ करेंगे जी। तो डिस्टेंस हमारे पास जो स्पेस एलपी है इसमें हमें क्या कहता है कि एक हमने P जो है वो हमने एक फिक्स्ड रियल नंबर लेना है, जो कि हमारे पास P जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के है, और इस स्पेस के अंदर हमारे पास जो हमने सेट लिया है वो X है, और X के अंदर तमाम की तमाम हमारे पास जो हैं वो सीक्वेंसेस हैं। वो कौन सी सीक्वेंसेस हैं? वो रियल भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी सीक्वेंस हो सकती हैं, लेकिन एज वेल एज वो क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इट मींस दैट कि हम इसके अंदर क्या डिस्कशन करेंगे कि हम कोई भी सीक्वेंस लें, अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हम अगर उसका सम जो है, अगर हम उस सीक्वेंस का जो भी हम ले रहे हैं उसका जो हम सम अगर कैलकुलेट करें तो वो अगर फाइनाइट आ जाए, सो देन हम कहेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो दिस इज प्रॉपर वे के अंदर डिफाइन कर देता हूं कि लेट p ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बी अ फिक्स्ड रियल नंबर as a set x, we take a set of all sequences of complex or real number as well as कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है जी। कि वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंस होनी चाहिए। मैं ये कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफा मैं आपका क्लियर करवा दूं कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव टू सपोज कि हमने सेट x कंसीडर किया हुआ है, इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं लाइक x जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल X से, ठीक है। जबकि क्योंकि हम यहां पे क्या ले रहे हैं? सीक्वेंस ले रहे हैं, सो x जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा एक्साई जे के, ठीक है। जो एक्साई जे है वो आपका जो है वो हमने सीक्वेंस कंसीडर किया जो कि इनफाइनाइट टाइम तक इसके अंदर सीक्वेंसेस हैं। जो आपका जे है, जे जो है वो आपका 1 से 2 एंड अप टू सो ऑन तक है। अगर डिस्टेंस मैं इस एक्साई को इस सेंस के अंदर भी लिख सकता हूं कि x जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्साई 1, एक्साई 2, एक्साई 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर डिस्टेंस इनका मैं 1 बाय 1 वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो वो जो वैल्यूज है वो फाइनाइट आ जाए, सो देन हम कहेंगे कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लाइक अगर मैं इसका मॉड लेता हूं एक्साई 1, और क्योंकि हम एलपी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे हम इसकी पावर लेंगे p प्लस एक्साई 2 रेज टू पावर p प्लस मॉड एक्साई 3 रेज टू पावर p एंड अप टू सो ऑन। सो अगर इनका आंसर जो है वो क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए, ठीक है। इट मींस दैट कि अगर हम इसका सम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाए फाइनाइट, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। या हम इसी को इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि आपका जो एक्साई है, एक्साई जे रेज टू पावर p, उसका अगर आंसर हम अगर उसका सम कैलकुलेट करें तो वो अगर फाइनाइट आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस जो है वो एलपी सीक्वेंस है, यानी कि एलपी स्पेस है। जे जो है वो आपका 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब ये तो हमें समझ आ गई कि जी हमने इसके अंदर सीक्वेंस लेनी है, कौन सी सीक्वेंस लेनी है जो हमारे पास क्या होंगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। नाउ वी डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन, क्योंकि हमने मीट्रिक प्रूफ करना है और मीट्रिक के लिए हमें एक सेट चाहिए, सेट का हमें पता चल गया। अब हमने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है। ये सेट और जो हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे वो क्या बनाएंगी? मीट्रिक स्पेस बनाएंगी। सो नाउ वी डिफाइंड डिस्टेंस फंक्शन
सो अगर डिस्टेंस मैं दो एलिमेंट ले लूं स्पेस से, x और y जो है वो बिलोंग करते हैं x से। x जो है वो हमारे पास इक्वल है xi j के, एंड जो हमारा y है वो हमारा इक्वल है लाइक ईटा j के, ठीक है। और j जो है वो आपका बिलोंग जो है इक्वल टू है 1 2 एंड अप टू सो ऑन, ये है। तो जो हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं वो है जी हमारे पास dxy दैट आर इक्वल टू xi j माइनस ईटा j इनका मॉड, और यहां पे हम इसकी लेंगे पावर p, एंड जो j है उसके लिए हम लिख रहे हैं समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है जी। होल पावर जो है वो हमारे पास क्या होगा जी 1/p। तो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस LP स्पेस का डिस्टेंस फंक्शन। नाउ वी प्रूव दैट सेट एंड दैट डिस्टेंस फंक्शंस टू परफॉर्म अ metric space. So now we check the first axiom जो हमारे पास M1 है। अब डिस्टेंस देखें, मैंने कहा है कि इसका जो सम है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं, इनका सम क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। अगर इसका आंसर फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि अगर हम xi j माइनस ईटा j करते हैं तो इनका भी आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। और जो हमने p लिया है, p वो भी हमने यहां पे कंडीशन में ऑलरेडी बता दिया कि p जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एक्सियम है, हेंस फर्स्ट एक्सियम जो हमारा प्रूव हुआ कि एक्स वाई जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक होगा जी। नाउ डिस्टेंस हम अब सेकंड एक्सियम की बात करते हैं। सेकंड एक्सियम हमारे पास ये होता है कि अगर हम डिस्टेंस जो हमारा होता है एक्स वाई वो हमारा इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ कि x इज इक्वल टू वाई ओ, ये हमने प्रूव करना है। तो डिस्टेंस जो हमने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है उससे हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सो देखें, डिस्टेंस x एंड y इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी xi j माइनस ईटा j रेज टू पावर p होल पावर 1 ओवर p, इसको मैं ले लेता हूं इक्वल टू 0 के। अगर तो डिस्टेंस देखे तो जो इसका आंसर आएगा वो फाइनाइट आएगा, ठीक है। अगर इसका आंसर फाइनाइट है तो इससे उसका जो आंसर, इसका जो फाइनाइट आंसर है, अगर ये सारा इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर जो फाइनाइट आएगा वो भी क्या होगा, हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इसका कन्वर्स भी होगा, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास xi j माइनस ईटा j ये रेज टू पावर p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी, ठीक है जी। अगर हम ओवरऑल इसकी पावर की पहले बात करें, ठीक है। सो इफ एंड ओनली इफ जब मैं बोथ साइड पे पावर 1/p रूट लूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा जी मॉड xi j माइनस ईटा j that are equal to 0 if and only if xi j माइनस ईटा j, जब इनका मैं मॉड लूंगा वो भी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। if and only if xi j is equal to ईटा j। सो यहां से प्रूफ हुआ, हेंस जो हमारे पास ये किसकी इक्वल है, ये हमने स्टार्ट में बताया कि ये हमारे पास x की इक्वल है और ईटा जो है वो हमारे पास y की इक्वल है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस प्रूफ हुआ इसका सेकंड एक्सियम भी। नाउ अब हम चलते हैं इसके थर्ड एक्सियम की जानिब, जो कि हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं dxy का, चलें पहले मैं इसकी कंडीशन बता देता हूं कि अगर मैं
M3 लूं, यानी कि एक्सियम जो हमारे पास 3 है, वो क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस है x एंड y ये इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y x के। ठीक है, सो डिस्टेंस, हमने जो डिस्टेंस डिफाइंड किया है वो है हमारे पास ये, तो इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं कि d जो है dxy ये हमारे पास इक्वल है समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xij माइनस ईटा j रेज टू पावर p होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी जी 1/p। सो सिंपल, हमने इनकी जगह चेंज करनी है, माइनस कॉमन लेंगे, मॉड होने की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि d जो है dxy दैट आर इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड ईटा j माइनस xij। इसमें से डिस्टेंस मैं लूंगा माइनस कॉमन, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मॉड उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, रेज टू पावर p होल पावर जो है वो हमारे पास आ गई 1/p। तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ गया जी, हेंस यहां पे हमारे पास जो थर्ड एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हुआ कि dxy इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yx जो कि हमारे पास सिमेट्रिक है, ये भी हमारे पास प्रूव हुआ। डिस्टेंस जो इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमने एक्सिलरी इनक्वालिटी, होल्डर्स इनक्वालिटी देखी, फिर होल्डर को यूज करके हमने मिन्कोस्की प्रूफ की, उसका मिन्कोस्की का यहां पे यूज है इसके फोर्थ एक्सियम के अंदर। ठीक है जी, फोर्थ एक्सियम है जी हमारे पास जो कि ट्राइंगुलर इनक्वालिटी होता है हमारे पास। ठीक है जी, डिस्टेंस हमने डिफाइन किया, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है dxy ये हमारा क्या होता है जी, लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। ये जी हमारे पास ट्राइंगुलर इनक्वालिटी। तो डिस्टेंस, हमने जो डिस्टेंस डिफाइंड किया हुआ है वो है जी हमारे पास डिस्टेंस xy इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xij माइनस ईटा j रेज टू पावर p होल पावर 1/p। ये आ गई मेरे पास। हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू जीटा j, और ये है जीटा j जो है ये बिलोंग करता है LP स्पेस से। तो इस जीटा j को मैं क्या करता हूं, इस इनक्वालिटीज के अंदर ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। सो डिस्टेंस x एंड y दैट आर इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xij माइनस जीटा j, ये हमारे पास जीटा जी से प्लस जीटा j एंड माइनस ईटा j रेज टू पावर p होल पावर 1/p। ये आ जाएगी मेरे पास। तो अब डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मिन्कोस्की इनक्वालिटी, मिन्कोस्की इनक्वालिटीज क्या होती है कि अगर हमारे पास दो जो एलिमेंट हैं वो सेम स्पेस से बिलोंग करते हैं LP से, तो जो उनका हमारे पास इक्वलिटी या लेस देन और इक्वल टू का आंसर आता है वो इंडिविजुअली उनकी पावर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं कि जो हमारे पास मिन्कोस्की इनक्वालिटीज है वो असल में क्या होती है कि लाइक मैं यहां से इसको रेज करता हूं क्योंकि यहां पे मैंने इसका यूज करना है। तो जो हमारे पास मिन्कोस्की इनक्वालिटीज होती है उसके मुताबिक मिन्कोस्की इनक्वालिटीज है हमारे पास क्या, वो ये होती है कि अगर आपका समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी xij प्लस ईटा j रेज टू पावर p होल पावर 1/p है, तो वो लेस देन और इक्वल टू होगी समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड xij रेज टू पावर p होल पावर 1/p प्लस समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी
मॉड ईटा जे रेज टू पावर पी होल पावर 1/p है। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस मिन्कोस्की इनइक्वालिटीज। इसके मुताबिक इतने में मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास ओवरऑल यहां पे अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूं, ये वाला और ये वाला, इसको सपोज कर ले ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक्साई जे है, प्लस इसको सारा सपोज कर ले कि ये हमारे पास ईटा जे है अकॉर्डिंग मिन्कोस्की इनइक्वालिटीज के मुताबिक। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि अब मैंने यहां पे जो है वो अप्लाई करवा दी है मिन्कोस्की इनइक्वालिटीज, तो लेस देन आर इक्वल टू इसके ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा जी समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई जे माइनस जीटा जे रेज टू पावर पी होल पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी 1/p प्लस समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जीटा जे माइनस ईटा जे रेज टू पावर p होल पावर जो है वो हमारे पास आएगी 1/p। सो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास डिस्टेंस हैंस जो डिस्टेंस है dxy वो हमारे पास आ गया जी लेस देन आर इक्वल टू, ये अब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहां पे डिस्टेंस x है, एक्साई x के इक्वल है, जीटा किसके है वो मैंने z के इक्वल लेट किया है, तो ये हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस ऑफ x एंड z प्लस, और यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने यहां पे सारा डिफाइन किया है ना वो एलपी के लिहाज से, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया zy। सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास चारों के चारों एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई हुए। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि हेंस एलपी स्पेस इज मेट्रिक स्पेस। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये थी हमारे पास लास्ट एग्जांपल मैट्रिक्स स्पेस के हवाला से। अब हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।